सी कॉस्ट्यूम और मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आहार्य अभिनय में ही आता है। आहार्य में मतलब कॉस्ट्यूम है, आपका मेकअप है। कॉस्ट्यूम में सी बहुत हेल्प करती है कैरेक्टराइजेशन में, कॉस्ट्यूम भी और मेकअप भी। कॉस्ट्यूम में ये अगर आपको सपोज कि आप कोई मेरे साथ एक किस्सा हुआ था जब मैं मॉम कर रहा था फिल्म। तो मैंने इतना ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं वैनिटी में गया और मुझे कॉस्ट्यूम पहनाई गई और मेकअप हुआ, तो जो मैंने सोचा हुआ था बिल्कुल चेंज कर दिया मैंने। तो मुझे लगा कि जब मैंने देखा अपने आप को कि इसकी वियरिंग ऐसी है, बॉडी लैंग्वेज ऐसे की जा सकती है क्योंकि मेकअप भी हुआ था मेरा। तो मैंने ये दोनों करने के बाद कैरेक्टराइजेशन उसका किया। तो ऑफ कोर्स चूँकि हेल्प करती हैं ये चीज़ें, ये भी एक अभिनय का एक हिस्सा है। आप अपने आप को देखते हैं, एक बिलीव हो जाता है आपको कि ये मैं कैरेक्टर हूँ, ये मेरा कैरेक्टर ये है, ये मैं हूँ। अब उसी के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, आपका थॉट प्रोसेस या ये बहुत सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। ये भी एक प्रोसेस होती है, उल्टी भी होती है कभी-कभी प्रोसेस। कभी-कभी ये होता है कि आपने कैरेक्टराइजेशन कर लिया और आपने कॉस्ट्यूम और मेकअप करवा लिया, तो हो सकता है उससे मैच ना, सिंक ना कर रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कॉस्ट्यूम पहन ली और मेकअप कर लिया, लेकिन वो कैरेक्टर जो आप थॉट सोचा था आपने, लेकिन उस कॉस्ट्यूम से सिंक नहीं हो रहा, उस चीज़ से सिंक नहीं हो रहा। जैसे मेरे सामने एक एग्जांपल हुआ था दिलीप साहब का कि जैसे कभी-कभी क्या होता है जब आप कोई कैरेक्टराइजेशन करते हैं या जब कोई रोल करते हैं तो खुद की कुछ छोटी-छोटी प्रॉप्स होती हैं, तो वो आप अपने पास रखते हैं ताकि आपको लगे कि भाई हाँ, मैं कोई दूसरा आदमी नहीं हूँ, वही आदमी हूँ मैं। जैसे दिलीप साहब क्या करते थे कि मैंने एक बार जब मैं उनके यहाँ पे सीरियल कर रहा था एक ईटीवी का, सायरा जी उसको प्रोड्यूस कर रही थी उसको, तो एक कोट की ज़रूरत थी हमें। तो कोट मेरे लिए कहीं से इमीडिएटली आ नहीं पाया, तो इमीडिएटली जो है दिलीप साहब का कोट मुझे पहना दिया गया। तो जब मैंने कोट पहन के मैं एक्टिंग करा तो मैंने जेब में हाथ दिया तो बहुत पुराना सा कुछ आयतें लिखी हुई थी, ऐसा कुछ पेज पड़ा हुआ था उस पे। वो बिल्कुल छोटे-छोटे रेशे हुए हुए थे उसके। तो मैंने पूछा कि ये क्या था? तो बाद में सायरा जी के भाई ने मुझे बताया कि वो दिलीप साहब हमेशा जब भी कोई रोल करते थे तो हमेशा उनके पास 2-3 प्रॉप्स रहती थी। वो हाथ डाल के फ़ील करते थे, महसूस करते थे उस चीज़ को। जैसे एक रशियन थिएटर में भी ये होता था जब क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत हुए हैं रशिया में एक्टिंग के ऊपर। तो वहाँ पे थिएटर के दौरान क्या होता था, थिएटर का शो होना है 2 महीने बाद, लेकिन एक्टर्स को बोल दिया जाता था कि आप अपनी कॉस्ट्यूम खुद ही तैयार करो, मेकअप भी खुद ही तैयार करो आप। तो एक्टर्स जो थे वो 2 महीने से रिहर्सल भी करते थे और 2 महीने से अपनी कॉस्ट्यूम खुद ही, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम दोनों तैयार करते रहते थे। मेकअप तैयार करते रहते थे कि ऐसा, थोड़ा-सा ऐसे होगा। जैसे-जैसे वो रोल में घुसते जाते थे और वैसे-वैसे उनकी कॉस्ट्यूम भी रेडी होती चली जाती थी, उनके अकॉर्डिंगली। वो क्या सोच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट्यूम तैयार करते थे, अपना मेकअप करते थे। दैट मीन के दे आर एब्सोल्युटली इन, वो स्किन में जा रहे हैं धीरे-धीरे। और जब वो शो होता था, तो हमें वो पूरा, जब ऑडियंस देखती थी, वो पूरा कैरेक्टर दिखाई देते थे वो। वो लगते ही नहीं थे कि जिस इंसान को हम रियल लाइफ में देखते हैं, वो स्टेज पे जाके कुछ और ही हो जाता था। वो इसलिए चूँकि 2 महीने से वो इतना पैशनेटली अपनी छोटी-छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो डेफ़िनिटली इसका कुछ ना कुछ तो असर होगा और वो होता है, डेफ़िनिटली होता है। तो ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं एक्चुअली। अभी जैसे फ़िल्मों में होता है, भाई आप गए, सेट पे गए, आपको कॉस्ट्यूम ला के दे दी। उसी तरह की एक्टिंग भी दिखती है, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे एक्टिंग करके चले आते हैं। लेकिन अगर डेप्थ में जाते हैं तो बहुत इन सब डिपार्टमेंट में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। सी कॉस्ट्यूम मेरे अच्छे लगने ना लगने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो डायरेक्टर ने बोला है, जो डायरेक्टर ने कंसीव किया, वही कॉस्ट्यूम मेरे को पहननी पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये कैरेक्टर है। इट्स नॉट हीरो, ये हीरो नहीं है कि भाई मुझे ये कलर चाहिए, कि मुझे ये फिटिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर कल को बिना फिटिंग के ऑफ कोर्स मेरा कैरेक्टर ऐसा है तो मुझे अजीब सा कपड़ा ला के दे दिया तो मुझे वो भी पहनना पड़ेगा। मैं अपनी मर्जी से हीरो के लिए माफ़ होता है। हीरो कर सकता है कि मैं ऐसी चीज़ें पहनूँगा, मैं वो पहनूँगा। क्योंकि वो कैरेक्टर
कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं वो। कैरेक्टर अगर आप कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली आपको जो चीज़ें तय हैं उसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से आप कुछ नहीं कह सकते। ये हीरो होता है जो क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं कर रहा है, कैरेक्टराइज़ेशन नहीं किया उसने, वो एक हीरो का रोल है, तो वो जो भी उस वक़्त पे एक्सोटिक कॉस्ट्यूम्स होती हैं वो पहननी पड़ती हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि हीरो दिखने में अच्छा लगना चाहिए। और डेफ़िनिटली ऑडियंस को लगता है हीरो जब फ़िल्में इसीलिए देखने जाते हैं, कमर्शियल फ़िल्में जो होती हैं वो इसलिए देखने जाते हैं कि हमारा हीरो है इसमें, वो हमें अच्छा दिखना चाहिए। तो सारी चीज़ें उसकी अच्छी-अच्छी होती हैं। क्योंकि मुझे भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है हीरो को देखना, स्टार को देखना, सबको अच्छा लगता है। तो डेफ़िनिटली उसका अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि अगर उसको दूध वाले का रोल दे दिया तो गमछा डाल ले वो। गमछा भी डालेगा तो कोई स्टाइल होगा उसका, कुछ अच्छा-सा कुछ ऐसा हो जो अक्सर अमूमन होते नहीं हैं ऐसे। तो हीरो का अलग डेफ़िनिशन है और एक्टर का अपना अलग डेफ़िनिशन है, क्योंकि एक्टर कैरेक्टर करता है, तो उसको कैरेक्टर की सीमाओं में बंधना पड़ता है। माझी मैंने की थी, लेकिन माझी में चूँकि माझी का हमने जो इमेजिन किया था, क्योंकि वो 20-22 साल से जो है 14-15 साल से जो है उसी पहाड़ी पे है, जहाँ पे वो तोड़ रहा है, उसका सिर्फ़ पैशन वही है कि अपनी बीवी की याद में अपनी बीवी से इतना पैशनेटली प्यार करता था वो, और उस पहाड़ी की वजह से उसकी बीवी की डेथ हुई थी। तो वो चाहता है, उसका सिर्फ़ एक ही फ़ोकस है कि इस पहाड़ को मैं तोड़ दूँगा। तो वहीं रहता है, वो वैसे ही कॉस्ट्यूम पहनता है। अब उसको टक्सिडो तो पहना नहीं सकते या उसकी साफ-सुथरे कपड़े तो ला नहीं सकते। तो डेफ़िनिटली जब उसको एजिंग होती थी उन कपड़ों की, तो मुझे भी फ़ील होता था कि जैसे मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ। तो मेक बिलीव करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सारे जतन करने पड़ते हैं एक्टर को। तभी जाके जब मैं मिट्टी में बिल्कुल हो जाता था, है ना? मेरी कॉस्ट्यूम ऐसी होती थी। तो एक मेक बिलीव होता है एक्टर को भी और ऑडियंस को भी होता है कि ये बरसों से यहाँ पे रहता है। अब उसके लिए अगर मुझे आप धुले हुए कपड़े लेके आते तो शायद मेरा बिलीफ जो है ना वो कम हो जाता, या मुझे डिफ़िकल्टीज़ आने लगती। इवन मैं वहाँ जहाँ पे बैठता था तो वहाँ पे काफ़ी काफ़ी टाइम तक बैठा रहता था मैं, ताकि मुझे वो जो स्पेस है वो मेरा महसूस हो कि मेरा है ये स्पेस। तो ये सारी बिलीफ पे होती हैं। मेक बिलीफ अगर आप बिलीव कर लेते हैं किसी चीज़ पे तो ऑडियंस भी बिलीव करती है। जैसे बच्चा होता है, जब बच्चे को खिलौना दे दो कोई भी, या पेंसिल दे दो, वो पेंसिल को भी वो बना देगा, दूसरा टॉयज़ बना देगा, क्योंकि उसका मेक बिलीफ होता है, बिलीफ होता है कि अच्छा ये सर है, ये पैर है, ये मेरा मेरा टॉयज़ है, ये मेरा ब्रदर है। तो वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑडियंस को भी लगने लगता है, सबको लगने लगता है कि यार ये वाक़ई वही है, ये पेंसिल नहीं है, कुछ और है ये। क्योंकि उसका बिलीफ है, उस बच्चे का बिलीफ है। तो ऐसे ही हमें कैरेक्टर पे भी बिलीव करना पड़ता है। उसमें कोई वो ड्वेल स्थिति नहीं होनी चाहिए कि सुपरफिशियल लेवल पे नहीं सोचना चाहिए हमें। अगर है तो ये है तो है, तो वो सोचना चाहिए, और वो ऑडियंस भी फील करती है एट द सेम टाइम।